बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश अध्याय 5 अभाज्य समय के अंतिम भाग यानी कि 8वें भाग में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 126, 127 और 128 में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमें संख्याओं के साथ मनोरंजन टॉपिक में विशेष संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जो कि स्पेशल नंबर्स कहे जाते हैं। आप यहाँ पे एक बॉक्स में 4 संख्याओं को देख पा रहे हैं। आपसे प्रश्न है कि आपको इनमें से कौन कौन सी जो संख्या है वो विशेष लगती है और आपको ऐसा क्यों लगता है ये बताना है। हालांकि इसे हल करके हमें ऑलरेडी बता दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए गुना के सहपाठियों ने क्या साझा किया। सबसे पहले कर्णावती है, वो कहती है कि इन चारों में जो है 9 विशेष है और इसका वो ये कारण देती है क्योंकि यह एक अंकीय संख्या है। इन चारों में एक अंक की संख्या केवल 9 है, तो यह एक विशेष संख्या हो सकती है। जबकि अन्य संख्याएं जो है वो 2 अंकीय हैं। और उसका दूसरा सहपाठी जो गुरप्रीत है वो कहता है कि 9 विशेष है क्योंकि यह एकमात्र संख्या है जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज इसमें और कोई नहीं है। 3 के पहाड़ा में इसमें से केवल 9 आएगा, बाकी और कोई नहीं आएगा। इस तरह से किसी ने इसको विशेष बनाया। वहीं मुरुगन कहता है कि 16 विशेष है। इन चारों में कौन विशेष है? 16 विशेष है और इसका वो ये कारण देता है क्योंकि यह एकमात्र सम संख्या है। बाकी की तीनों संख्याएं इसमें क्या है? विषम संख्याएं हैं। और 4 का एकमात्र गुणज भी है। 16 जो है 4 का गुणज भी है। 4 के पहाड़े में 16 आता है, जबकि ये 9, 25 और 43 4 का गुणज नहीं है। इस प्रकार 16 भी एक विशेष संख्या है। वहीं गोपिका कहती है कि 25 जो है इसमें से चारों में से विशेष है क्योंकि ये 5 का एकमात्र गुणज है। 5 के गुणजों को देखें तो केवल उसमें 25 आएगा, 43, 16 या 9 उसमें नहीं आता है। एक और फ्रेंड है यागिकी, वो कहती है कि 43 विशेष है क्योंकि यह एकमात्र अभाज्य संख्या है। बाकी के जो तीनों संख्याएं हैं, 9 देखिए 3 से इसमें भाग लग जाएगा, 16 में 4 से, 2 से, है ना, 8 से, इसी तरह 25 में 5 से भाग लग जाता है। लेकिन 43 में केवल 1 और 43 से ही भाग लगता है, तो यह एकमात्र अभाज्य संख्या है इन चारों में। तो इस प्रकार उसके अनुसार 43 विशेष है। राधा क्या कहती है? राधा कहती है कि 43 इसलिए विशेष है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी संख्या है जो वर्ग नहीं है। जैसे ये देखिए 3 का वर्ग है, 3 तिया 9, ये 4 का वर्ग है, 4 चौके 16, और ये 5 का वर्ग है, 5 पचे 25। वर्ग संख्या किसी भी संख्या को गुना करने पे प्राप्त होता है, लेकिन 43 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इस प्रकार जो है हमें आगे कुछ और बॉक्स दिए गए हैं जिनमें 4-4 संख्याएं हैं। हमें बताना है कि उनमें से कोई भी संख्या जो है वो विशेष क्यों है। नीचे कुछ बॉक्स हैं जिनमें प्रत्येक बॉक्स में 4 संख्याएं हैं। प्रत्येक बॉक्स के लिए यह कहने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक संख्या अन्य संख्या की तुलना में किस प्रकार विशेष है। अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए और पता लगाइए, यानी आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। सब अपना अपना दिमाग लगा के जो है इन संख्याओं को क्यों वो विशेष है बताने की कोशिश करें और फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक दूसरे से पता करें कि आपने जो रीजन लिखा है, कारण लिखा है, क्या आपके सहपाठियों ने कोई दूसरा कारण लिखा है या आपका कारण उनका कारण दोनों का सेम है। अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। क्या किसी ने अलग कारण बताए जो शायद आपने ना सोचे हो, या फिर किसी ने वही कारण बताए जो आपने दिए हैं। तो आइए हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बॉक्स में है 5, 7, 12 और 35। इस बॉक्स में सबसे पहले हम 5 को लेते हैं। 5 क्यों यहाँ पे विशेष है? हम कह सकते हैं क्योंकि यह जो है 5 का पहला गुणज है।
हालांकि इसमें 5 का एक और गुणज है 35, है ना, लेकिन विशेष इसलिए है क्योंकि ये पहला गुणज है 5 का, ये हो सकता है। 7 के लिए हम ये कह सकते हैं कि 7 विशेष है क्योंकि यह 5 के साथ जो है, क्योंकि यह 5 के साथ जुड़वां अभाज्य युग्म बनाता है। 5 और 7 जुड़वां अभाज्य युग्म है क्योंकि ये लगातार 2 संख्याएं हैं जो क्या हैं, अभाज्य हैं, है ना, तो इसे हम जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 7 इसीलिए जो है, क्योंकि वो 5 के साथ जुड़वां अभाज्य युग्म बनाता है, इसलिए वो विशेष है। 12 को अगर हम विशेष कहें तो एक तो ये कह सकते हैं कि 12 एकमात्र सम संख्या है इन तीनों में, तो ये विशेष हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि 12 जो है 5 और 7 का क्या है, योग है। 5 और 7 को जोड़ने पे 12 प्राप्त होता है, इसलिए भी ये खास है। और 35 के लिए हम कह सकते हैं कि ये 5 और 7 का क्या है, गुणनफल है। 5 और 7 का गुणनफल कितना होता है, 35। 5 सत्ते 35, यहाँ पे 5 और 7 मिलके 12 हो रहे हैं। तो हमने यही दोनों को एक विशेष संख्या बनाने के लिए रीजन में लिख दिया है। 12 विशेष है क्योंकि यह 5 और 7 का योग है, और 35 विशेष है, और 35 विशेष है क्योंकि यह 5 और 7 का गुणनफल है। चलिए आइए दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरा में था 3 और 8, वहीं 11 और 24, ये 4 संख्याएं दी गई हैं। इसमें हम 3 को इसलिए विशेष मानते हैं क्योंकि यह प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। विषम संख्या तो 1 से ही शुरू होता है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। तो सबसे छोटा विषम संख्या जो अभाज्य संख्या भी हो वो 3 है। तो इस प्रकार ये इन चारों में विशेष है क्योंकि ये प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। वहीं अगर हम 8 पे ध्यान दें तो 8 इसलिए हम विशेष मानते हैं क्योंकि यह 2 की तीसरी घात है। 2 का घात 3 अगर आप करेंगे, 2 पे पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि ये 2 का कौन सा घात है, तीसरा घात है, इसलिए ये इन चारों में स्पेशल है। इसी तरह से 11 जो है विशेष है। क्यों विशेष है, क्योंकि यह 3 और 8 का योग है। यहाँ पे 3 और 8 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। इस प्रकार 11 यहाँ पे एक विशेष संख्या है। वहीं 24 को अगर आप देखें तो 24 जो है 3 और 8 का क्या है, गुणनफल है। 3 को अगर हम 8 से गुना कर देते हैं तो 3 24 आ जाता है। इस प्रकार 24 भी जो है यहाँ पे एक विशेष संख्या है क्योंकि यह 3 तथा 8 का गुणनफल है। और अगला जो ग्रिड है इसमें 4 संख्याएं इस प्रकार हैं, 27, 3, 123 और 31। इसमें 27 विशेष है क्योंकि यह एक घन संख्या है। और यह किसका घन है, 3 का घन है। 3 का घन कितना होता है, घन का मतलब 3 पे पावर 3, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यह एकमात्र घन संख्या है इन तीनों में, और बाकी के तीनों जो है घन संख्याएं नहीं हैं। तो इस प्रकार 27 जो है विशेष है। दूसरा 3, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि यह प्रथम विषम अभाज्य संख्या है, इसलिए यह एक विशेष संख्या है इन चारों में। और वहीं 123 की अगर हम बात करें तो यह भी विशेष है क्योंकि यह एकमात्र 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पे चारों में से 3 जो है 2-2 अंकों की संख्या है, और 123 जो है वो 3 अंकों की संख्या, इसलिए यह विशेष हो गया। और इसी प्रकार 31 की अगर हम बात करें तो 31 इसलिए विशेष है क्योंकि यह बॉक्स में एकमात्र 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। अगर आप 27 और 3 को लें तो ये दोनों जो है, 27 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं है, 3 एक अभाज्य संख्या है लेकिन 1 अंक का है। 31 एक अभाज्य संख्या है परंतु यह 2 अंकों का है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं क्योंकि यह बॉक्स में एकमात्र 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। क्लियर है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चौथा ग्रिड है उसमें 4 संख्याएं इस प्रकार हैं: 17, 27, 44 और 65। इसमें 17 क्यों विशेष है? क्योंकि यह बॉक्स में एकमात्र अभाज्य संख्या है। आप देखेंगे 27 में 3 से भाग लग जाता है, 9 से भाग लग जाता है, 44 में 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 11 से लग जाएगा, है ना। मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हैं इन सबके। 65 में भी 5 से लग जाएगा, 13 से लग जाएगा, लेकिन 17 एक अभाज्य संख्या है और इसमें केवल और केवल 1 और 17 से ही भाग लगता है। तो यह एक विशेष संख्या हो गई क्योंकि यह एकमात्र अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 27 एक विशेष है क्योंकि यह एक मात्र घन संख्या है, बाकी कोई भी जो है किसी का घन संख्या नहीं है। 27 जो है 3 का घन है, यानी कि 3 को 3 बार गुना करने से 27 आता है। बाकी की तीनों संख्याएं ऐसी नहीं हैं जो किसी का घन है। 44 इसलिए विशेष है क्योंकि यह एकमात्र सम संख्या है यहाँ पे, बाकी की तीनों जो है विषम संख्याएं हैं। 65 यहाँ पे विशेष है क्योंकि यह जो है 2 अभाज्य संख्याओं 5 और 13 का गुणनफल है। 5 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। 5 और 13 को गुना करते हैं तो 65 आता है। इस प्रकार बाकी की 3 ऐसी संख्याएं जो हैं, बाकी की जो 3 संख्याएं हैं वो कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल नहीं है। इस प्रकार जो है हमने इन चारों बॉक्स में दिए गए संख्याओं के विशेष होने का कारण जान लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक अभाज्य पहेली। बाईं ओर का चित्र एक पहेली दर्शाता है, दाहिनी ओर का चित्र उस पहेली का हल है। यहाँ पे एक पहेली दी गई है और दाईं साइड में से हल करके दिखा दिया गया पहले में। बाकी के 4 और ऐसे पहेलियां आ रही हैं जिसे आपको खुद हल करना होगा। सोचिए पहेली सुलझाने के क्या नियम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको नियम भी ऑलरेडी बता दिया गया है। ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरें। इसमें आपको कौन सी संख्याएं लिखनी है? अभाज्य संख्याएं, ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल जो है स्तंभ के नीचे की संख्या हो। समझ आया आपको? आपको यहाँ पे ऐसी संख्याएं लिखनी हैं जिन तीनों को गुना करने पे 75 आ जाए। यहाँ पे 3 ऐसी संख्याएं लिखनी है जो गुना करने पे 42 आ जाए, और ये तीनों के तीनों जो है अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और 102 लाने के लिए यहाँ पे 3 ऐसी संख्याओं को लिखना है जो अभाज्य संख्याओं हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे 3 ऐसी संख्याएं लिखनी हैं जिसको गुना करने पे 102 आए, और तीनों के जो तीनों नंबर हों वो अभाज्य हों। इसी प्रकार ये तीनों नंबर को जब आप गुना करें तो 170 आ जाए, ये तीनों को गुना करें तो 30 आ जाए, ये तीनों को गुना करें तो 63 आ जाए। हम ये संख्याएं लाएंगे कहाँ से? तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले मान लिया जाए दाईं ओर की संख्या ले लेते हैं 75। ठीक है, 75 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसमें पहले 3 से भाग लग जाता है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 25 तिया 75 होता है, 5 पचे 25। कितना आ गया? 3 गुने 5 गुने 5। इसी तरह से देखिए 42 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से भाग लग रहा है, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 3 सते 21। 42 बराबर क्या आ रहा है? 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, ये 75 बराबर आया था। और तीसरी संख्या जैसे यहाँ पे 102 है, तो 102 का भी अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो पहले 2 से भाग लगेगा, 2 पचे 10, 2 इकाई 2, और 3 से जो है ये 17 बार में कट जाएगा, 17 तिया 51 होता है। तो 102 बराबर हो गया 2 गुने 3 गुने 17। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो है 75 लाने के लिए हमें इन तीनों संख्याओं को ही गुना करना पड़ेगा। 3 पचे 15, 15 पचे 75। लेकिन आपको केवल ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पे तीनों में से कोई ऐसी संख्या लेना है
जो 75 को भी काटे और 170 को भी काटे। तो यहाँ पे अगर हम पहले 3 ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 ले लेते हैं तो 3 से 170 नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे हम 3 नहीं ले सकते हैं। तो 3 के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है, 5 है। तो यहाँ पे अगर हम 5 ले लें, देखिए 5 ले लें तो 5 जो है 75 को भी काटेगा और 170 को भी काटेगा, तो ये सही रहेगा। इस तरह से हमने 1, 5 इसमें से अभी उपयोग कर लिया यहाँ पे भरने के लिए। फिर से हमारे पास 5 और 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से 5 ले लें तो 5 जो है 75 और 30 दोनों को काटता है। अब क्या बचा, 3, तो 3 यहाँ पे आप डाल दीजिए। 5 बचे 25, 25 दिया 75, ये हो गया हमारा। अब 42 का कौन कौन है, 2, 3 और 7 है। तो इन तीनों में 2, 3, 7 में से कोई भी भराएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे अगर 2 लेते हैं तो 2 से 170 भी कट जाएगा, सही है। 3 से 170 नहीं कटेगा तो यहाँ पे आप 3 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 या 7 से 170 कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम 2 ही रख पाएंगे, क्योंकि 2 जो है 170 को भी काटेगा और साथ ही साथ 42 को भी काट देगा। यहाँ पे जो है हमारे पास 2 का यूज हो चुका है, 3 और 7 बाकी है। तो यहाँ पे हम कौन सा संख्या रखें, 7 से तो 30 कटेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमें 3 ही लेना पड़ेगा, चाहे तो यहाँ पे हमें 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यह 3 जो है 42 को भी 14 बार में काट देगा और 10 बार में 30 को भी काट देगा। तो जब 3 हो गया तो अब बचा क्या हमारे पास, केवल 7 है। तो यहाँ पे 7 आप लिख देंगे। 7 से देखिए आप 63 भी कट रहा है, 7 9 63 और 7 6 के 42, ये भी कट रहा है। अंतिम नंबर जो हमारा 102 था, इसमें है 2 गुने 3 गुने 17, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या घट रहा है, 5 दूनी 10। यहाँ पे अगर हम 17 ले लेते हैं तो 17 दहिया 170 हो जाएगा। समाधान हो गया। चलिए 17 का यूज कर लिया आपने, 2 और 3 बचा है। यहाँ देखिए 5 दिया 15, 15 में अगर हम 2 ले लेते हैं तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, ये भी कहानी खत्म। अब क्या बचा है, 3, तो 3 यहाँ आप डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह आप देखेंगे कि 3 सते 21, 21 दिया 63, ये तीनों कॉलम ओके हो गया। यहाँ देखिए 5 पचे 25 दिया 75, 2 दिया 6, 6 सते 42, 17 दूनी 34 और 34 दिया होता है 102। इस तरह से ये पूरा भरा गया ग्रिड। नियम इस तरह से है कि आपको केवल इसमें अभाज्य संख्याएं भरनी है, जो कि आप अभाज्य गुणनखंड निकाल करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसको इस तरह से गुना करेंगे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली करेंगे तो दाईं ओर जो अंक दिया गया है अंत में वो आएगा, और वर्टिकली करेंगे तो नीचे की ओर जो अंक दिया गया है वो उसका गुणनफल आएगा। आइए अब हम इसका पहला जो ग्रिड है इसको हल करते हैं। नियम इस तरह से है कि इसमें केवल अभाज्य संख्याएं हमें भरना है, और इस तरह से अगर इन तीनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 105 आएगा, और जब वर्टिकली ऊपर से नीचे करेंगे तो इन तीनों को गुना करके 28 आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, 105, 20 और 30 का अभाज्य गुणनखंडन निकाल लें इस तरह से। जैसे ये 105 का हमने 3 से पहले इसमें भाग देंगे, क्योंकि 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, तो क्या होगा देखिए 35 दिया होता है 105, ठीक है, और फिर 5 सते 35 होता है। तो 105 का जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा वो होगा 3 गुने 5 गुने 7, 3 पचे 15, 15 सते 105। इसी तरह से 20 का तो काफी आसान था, 2 दहिया 20 और 2 पचे 10, तो 2 गुने 5 आ गया, 2 दूना 4, 4 पचे 20। 30 का जो अभाज्य गुणनखंड है इस तरह से निकालेंगे, 2 से 15 बार में 30 और 3 से 5 बार में 15, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6, 6 पचे 30। अब देखिए पहला रो में जो है हमें इन तीनों संख्याओं को लिखना है, 3, 5 और 7। लेकिन पहले किसको लिखेंगे, हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम वही संख्या लिखेंगे जो 105 को भी काटे और 28 को भी काट दे। अगर आप 3 यहाँ पे रख लेते हैं तो 3 से जो है 105 तो जरूर कटेगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड में है, लेकिन 3 से 28 नहीं कटता है। तो यहाँ पे हम 3 ना रख करके 5 से भी 28 नहीं कटता है, तो यहाँ पे हम 7 रख लेंगे। क्या रख लेंगे, 7। 7 चौके 28 होता है, और 7 से जो है 15 बार में 105 भी कट जाता है। तो हमारा 7 यहाँ पे हो चुका है यूज।
अब बचा 3 और 5 जो हमें इन दो बॉक्स में भरना है। तो यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो देखिए ये 5 2 7 1 8, इसके अंकों का योग 8 है जो कि 3 से नहीं कटता है, तो 3 से 125 तो नहीं कटने वाला। तो यहाँ पे अगर हम 5 रख लेते हैं तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे यानी अंतिम अंक 5 होगा तो उसमें 5 से भाग लग जाएगा। तो 125 में 5 से भाग लगेगा और 105 में भी 5 से भाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमने 105 का ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 को प्राप्त किया है और यहाँ पे भी अंतिम अंक 5 ही है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 भी हो गया। तो अब आपको क्या ऑप्शन बचा है? 3। तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है। 3 से ये 18 जरूर कटता होगा। जी हाँ, कट रहा है। 3 छके 18। अब हम 20 के अभाज्य गुणनखंडों को लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 5 है। यहाँ पे हम कौन सा संख्या लिखें जो 20 को भी काट दे और 28 को भी काट दे? तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 तो हो नहीं सकता है, 2 लिखेंगे। 2 से 28 भी हमारा कटेगा और 20 भी कट जाएगा। यहाँ पे हम 2 अगर लिखेंगे तो 125 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे। 5 से 20 भी कट जाएगा और 125 भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम एक बार 2 और एक बार 5 का यूज कर चुके हैं, बचा है 2, तो यहाँ पे आपको 2 लिख लेना है। 2 पचे 10, 10 दूना 20 हो गया। अब 2 नमा 18 भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 पचे 35, 35 दिया 105 होता है। अब यहाँ पे हम 30 के गुणनखंडों को लेते हैं जो कि है 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ पे हमें इन तीनों को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि ये संख्या भी उस संख्या से कटे और ये भी कटे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 2 लेते हैं तो 2 से 28 तो कट रहा है, 30 भी कट रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 दूना 28 होगा? हाँ होगा। तो यहाँ पे हम 2 ही को रख लेते हैं। 7 दूना 14, 14 दूना 28, ये हमारा रो जो है क्लियर हो गया। ये 2 हमारा ओके हो गया। चलिए अब बचा है 3 और 5। तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 5 ही रहेगा। 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो गया ना क्लियर। चलिए अब हमारा 5 भी हो गया तो क्या बचा है? 3। 3 यहाँ पे रख देंगे। 3 दूना 6, 6 तिया 18। अब आप इस तरह से भी देखें, 2 पचे 10, 10 तिया 30, 2 पचे 10, 10 दूना 20, 7 पचे 35, 35 तिया 105। इस तरह से हमारा पहला ग्रिड जो है यहाँ पे हो जाता है ओके। चलिए दूसरे में आते हैं। यहाँ पे हमें लाना है 8, 105, 70 और नीचे की ओर है 30, 70 और 28। तो हम पहले 8, 105 और 70 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यानी 8 बराबर होगा 2 गुने 2 गुने 2। इसी तरह से दूसरा है 105 जिसको अभी अभी हम लोग निकाल चुके हैं। इसमें 3 से पहले भाग लगाए थे, 3 तिया 9, 1 लेके 15, 3 पचे 15, 35 तिया 105 होता है और 5 सते 35 होता है। तो इस प्रकार 105 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया था 3 गुने 5 गुने 7 आया था हमारा। और वहीं तीसरा नंबर जो है हमारा 70 है। यहाँ पे 70 जो है 2 से पहले भाग लगेगा, 2 तिया 6, 1 लेके 10, 2 पचे 10, 35 दूना 70 होता है और फिर 5 सते 35। तो कितना आ गया? 70 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, 2 पचे 10 सते 70। चलिए अब हम यहाँ पे पहला वाला तो ग्रिड ऑलरेडी भर चुके हैं, आइडिया हो चुका है किस तरह से इन तीनों संख्याओं को हमें बैठाना है। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, केवल 2 2 2 ही है। तो आप आराम से यहाँ पे 2 2 2 डाल दीजिए। तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या भी इस तरह से ही रखी गई होगी क्योंकि ये 2 से जरूर कटने वाला होगा, यानी 2 इसका गुणनखंड होगा, या फिर कहें कि ये संख्याएं जो है 2 का गुणज भी जरूर से होंगी। तो देख सकते हैं इसके इकाई के स्थान पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है। तो ये सारी संख्याएं 2 से ऑलरेडी विभाजित होने वाली ही हैं। 105 में अगर हम ध्यान से देखें तो 3, 5 और 7 है। तो यहाँ पे पहले हम 3 लिखें कि 5 लिखें कि 7 लिखें, ये ध्यान रखें आप। चलिए तो यहाँ पे हम पहले जो दिया है 3 यही रख लेते हैं। 3 3 दहिये 30 और 3 से जो है ये 35 बार में 105 भी कट जाएगा। अब यहाँ पे हम 5 ही को रख लेते हैं क्योंकि ये 5 से दोनों ही कट रहा है, और यहाँ पे भी हम 7 ही रख लेते हैं, जैसे ऑर्डर में था वैसे ही रख लेते हैं क्योंकि ये तीनों फिट हो जा रहा है उसमें। ठीक है, अब है 70। अब देखिए यहाँ पे 70 लाने के लिए हमारे पास है 2 गुने 5 गुने 7,
यहाँ पे आप इस प्रकार भरिएगा इसको, ताकि ये नीचे वाले को भी गुना करने से ले आए। जैसे 2 तिया 6, 6 में यहाँ पे अगर हम 5 लिखेंगे तो हमारा 6 पचे 30 हो जाएगा। यहाँ पे 5 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 2 पचे 10 हो चुका है। 10 में अगर यहाँ पे हमको 7 मिल जाए तो 10 सत्ते क्या हो जाएगा 70। यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। और यहाँ 2 सत्ते 14, 14 में अगर हम 2 से गुना कर लें तो क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ 2 रख लेते हैं। समझ आया आपको? इस तरह से देखिए ये 2 दूना 4 दूना 8, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, 5 सत्ते 35, 35 दूना 70। ये क्लियर हो गया दाईं ओर का। अब नीचे की ओर का देखिए 2 तिया 6, 6 पचे 30, 2 पचे 10, 10 सत्ते 70, 2 सत्ते 14, 14 दूना 28। तो हमारा ये दोनों ग्रिड यहाँ पे हो चुका है। आगे 2 और ग्रिड हैं, इन्हें भी हम हल करते हैं। 2 ग्रिड आपने यहाँ पे फिलअप कर लिया है तो आपको आइडिया हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे 63 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से इसमें भाग नहीं लगता है, 3 से लगेगा। 3 दूना 6, 3 इकाई 3 और 3 सत्ते 21। तो 63 बराबर क्या आ गया है 3 गुना 3 गुना 7। उसके बाद है 27, 27 में 3 से भाग लगेगा, 3 नवा 27, फिर 3 तिया 9। तो 27 बराबर क्या आ रहा है 3 गुना 3 गुना 3। और उसके बाद है 190, 190 में 2 से भाग लग रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है, हम लोग सीख चुके हैं। 2 नमा 18, 1 लेके 0 हो जाएगा। 10, 2 पचे 10, यानी 95 दूना कितना होता है 190। अब यहाँ पे देखिए 9 5 14, 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 इकाई 5, 5 नमा 45, 19 पचे 95 होता है। तो 190 के जो अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ गए 2 गुने 5 गुने 19। ठीक है, अब हम पहला रो को देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 गुने 7 के हिसाब से भरना है। कोई भी आगे पीछे हम लिखेंगे, हमें सिर्फ इस संख्या का ध्यान रखना है कि क्या 45 जो है इन संख्याओं से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 से 63 भी कट रहा है और 3 से 45 भी 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम 3 ही को रख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 3 से 42 कटेगा क्या? हाँ, कट जाता है। और 3 से 63 भी कट जाता है। 14 या 42 होता है। मान लिया जाए यहाँ पे भी हम 3 लिख लेते हैं। लेकिन क्या ये अब जो 7 बच रहा है 7 से 171 कटेगा? ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि ये तो ओके हो जाएगा 63। यहाँ पे बाद में देखिए ऐसा संख्या रखना था यहाँ पे आपको कि वो 171 को भी काटे। तो 7 से 171 नहीं कटता है। 7 दूनी 14 लगेगा, 3 लेके 31, 7 चौके 28 नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमको 7 रखना बेहतर रहेगा। ठीक है, 63 पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें तो तीनों संख्या आ ही जा रहा है। लेकिन बाकी के संख्याओं पे इससे दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ पे हम 7 को बीच में रख लेते हैं और अब जो बचा है 3 वो यहाँ पे हम ले आएंगे। ठीक है, 7 से देखिए 42 में भाग लग जाता है लेकिन 171 में भाग नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम 7 को नहीं लिख सकते थे। समझ आई वो आपको बात? चलिए, अब 27 को देखते हैं। 27 का तो 3 गुने 3 गुने 3 है, इसमें तो कोई दूसरा चॉइस है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको आराम से तीनों को डाल देना है, दूसरी कोई संख्या है ही नहीं है। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो नीचे दी गई हैं वो जरूर से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी। देखिए 5 4 9 है, कट जाता है। 4 2 6 भी 3 से कटता है। 1 7 8 8 1 9। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या जो है 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे 3 3 3 हो गया। अब 190 का देखिए 2 गुने 5 गुने 19 दिया है। अब यहाँ पे देखिए 5 से तो ये कटेगा, 2 से नहीं कटेगा 45, तो यहाँ पे आपको 5 लिखना पड़ेगा। ये 5 हो गया। 42 19 से नहीं कटता, 2 से कटता है तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 हो गया। और 171 19 से कटता है। 19 बार 19 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 19 नमा 171 होता है, तो 19 को यहाँ पे भर देंगे। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। 3 से 21 21 दिया 63, 3 तिया 9 9 तिया 27, 5 दूनी 10 और 19 दहिए 190, 3 तिया 9 9 पचे 45, 7 तिया 21 21 दूना 42, 3 तिया 9 और 19 नमा 171। तो ये ग्रिड हमारा ओके हो गया।
चलिए अब एक और अंतिम है। इस तरह से दिया गया है 343, 66, 44। दाईं ओर है, नीचे की ओर 28, 154 और 231 है। तो सबसे पहले हम 343 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 4 7 7 3 10। यहाँ पे देखिए 3 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लग रहा है, 7 से देखते हैं। हाँ 7 से इसमें भाग लग जाएगा। 7 चौके 28, 34 में से 28 जाएगा, 6 बचेगा, 6 पर 3 उतारेंगे 63, 7 नमा 63। आप 49 में 7 से गुना कीजिए 343 आ जाएगा, या 7 से 343 में भाग दीजिए, 49 आपका भागफल आएगा। और इस तरह से फिर 7 सते 49 यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो 343 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 गुने 7 गुने 7। चलिए 66 का निकालते हैं। 66 में पहले 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। तो 66 बराबर हमारा क्या रह जाएगा 2 गुने 3 गुने 11। 2 तिया 6 और 11 छके 66। अंतिम में कितना है 44 है। तो 44 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 से देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 इकाई 2। यानी कि ये जो है 44 बराबर आएगा यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 11। 2 दूना 4 और 11 चौके 44। तो ये सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। 343 का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 बार 7 है। इसमें सोचने का तो कुछ है नहीं, केवल एक ही संख्या है, तो तीनों 7 यहाँ पे आपको लिख देना है। दूसरा में है 66। तो 66 के लिए हमारे पास ऑप्शन है 2 गुने 3 गुने 11 का। तो 11 यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो 28 इससे नहीं कटता है, 3 से भी 28 नहीं कटता है, तो आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2 रख सकते हैं। ठीक है। 154 को देखिए आप 3 से या 11 से किससे कट रहा है, तो 5 4 9 1 10, ये 3 से नहीं कट रहा है, 11 से कटेगा। 11 कहीं 11, 4 बचेगा, 4 पे 4 44, 11 चौके 44। तो यहाँ पे आप 11 लिख दें, और ये जो 3 बचा है वो इसे यहाँ पे आप लिख देंगे। 44 में आते हैं 2 गुने 2 गुने 11 है ना। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 2 और चाहिए यहाँ पे 14 दूनी 28 होने के लिए। यहाँ पे देखिए 11 सते 77, 77 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 154। तो ये 2 भी हो गया। और यहाँ पे 7 या 21, 21 में 11 से जब हम गुना करते हैं तो 231 आ जाता है। इस प्रकार ये ग्रिड भी हमारा फिलअप हो चुका है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 सही है। 2 गुने 11 का मतलब होता है 22, 22 तिया 66, 2 दूना 4 और 4 में 11 से गुना करेंगे 44। अब हम इस तरह से चेक कर लेते हैं ऊपर से नीचे। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 गुने 11 का मतलब होता है 77, 77 दूना 154, 7 या 21 और 21 में 11 से गुना आप करके देखें 231 ही आता है। इस तरह से हमारा अध्याय 5 जो कि था अभाज्य समय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले के सभी जो वीडियो लेसन्स हैं, जो सेशंस हैं, वो ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके क्लास 6 न्यू सिलेबस गणित का चैनल का जो प्लेलिस्ट है देख सकते हैं, और सभी प्रश्नों का जो हल है चैप्टर वाइज या पेज नंबर वाइज आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। आगे के जो अध्याय है उसके सॉल्यूशन वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।